मेरे सास ससुर का प्रेम इजहार एक मैं ही हूँ जो निभा रही हूँ। कोई और होती तो कब की छोड़कर चली गई होती आपको। अरे भाग्यवान, अब तो 60 साल का बूढ़ा हो गया हूँ। अब आप हमें छोड़कर कहाँ जाएंगी। चली जाऊंगी कहीं भी। लड़कों की कमी नहीं थी मुझे। बहुत रिश्ते आए थे। जब से शादी हुई यही तो सुन रहा हूँ भाग्यवान। अब तो जब तक मेरे कानों में ये बात सुनाई नहीं देती मेरा खाना नहीं पचता। देखिए, आपकी बातों को सुनकर बहू भी मुंह छुपाकर हंस रही है। कमला जी गुस्से में और तिलमिला गईं। बहू, बहू, आज मेरे लिए मीठे में सूजी का हलवा बनाना। आज मैं जी भर कर खाऊंगी। जी मम्मी जी। मैं समझ गई। मम्मी जी और पापा जी में आज फिर से तकरार हुई होगी। जब जब तकरार होती है तब तब मेरी प्यारी सासू माँ अपना गुस्सा मीठा खाकर निकालती हैं, या कहें मेरे ससुर जी को परेशान करती हैं। वो क्या है ना, उन्हें शुगर की बीमारी है। अरे भाग्यवान, भले दो चार बात सुना लो, पर ये बार बार मीठा खाने की धमकी देकर मेरा मुंह कसेला मत किया करो। अच्छा चलो, अब मान जाओ। मैं अपनी गलती मानता हूँ। बस यही, मेरे ससुर जी अपना हथियार डाल देते हैं, यानी झुक जाते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी पत्नी मीठा खाए और अपना शुगर बढ़ा ले। बात ही कुछ ऐसी हुई थी। मेरी प्यारी सासू माँ को आजकल फोन में वीडियो देखने का बड़ा चस्का लग गया है, इसलिए आज मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। देखो बहू, ये दोनों बूढ़े को एक दूसरे के गले में हाथ डालकर हाय राम, देखो तो डांस कर रहे हैं। मम्मी जी, आजकल आम बात है। अब तो वैलेंटाइन डे आ रहा है तो अब सब कोई मनाते हैं। मेरी तो फूटी किस्मत है। वैलेंटाइन डे मनाना, गिफ्ट देना तो दूर, तुम्हारे पापा ने तो कभी एक फूल तक नहीं दिया, और वो भी नहीं कहा। क्या मम्मी जी? वो कुछ नहीं बेटा। क्यों सुबह सुबह झूठ बोलती हैं आप? कमला जी, याद कीजिएगा, जब आप हमसे पहली बार मिली थी तब हमने आपको एक गेंदे का फूल दिया था। अजी, मैं कैसे भूल सकती हूँ। कोई पहली बार मिले तो गेंदे का फूल देता है, सब समझती हूँ। वही गमले में लगा था और आपने दिया तो था ना। तब तो आप गोभी का भी दे देते। बहू, मेरे लिए आज तो हलवा बनाना। मेरा मूड बहुत खराब है। बिल्कुल नहीं बनाना बहू। मैं तो आज धर्म संकट में पड़ गई। आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसे पति पत्नी हैं, बुढ़ापे में भी बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। पर मैं जानती हूँ, जब से बहू बनकर आई हूँ, अरे अरे ज़्यादा तो नहीं, जुम्मा जुम्मा साल भर, लेकिन तब से देख रही हूँ और समझ भी गई हूँ इनका छोटी छोटी बातों पर तकरार, रूठना मनाना, यही सब तो जिंदगी की मसालेदार खिचड़ी है, जिनका स्वाद प्यार के रूप में 1000 गुना बढ़कर आता है। अरे देखिए, मैंने आपको किन बातों में उलझा दिया। तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, आज तो मैं धर्म संकट में हूँ। हलवा बनाऊं या नहीं, आइडिया। मम्मी जी, सूजी खत्म हो गई है, बेसन का बना दे। वो भी सब समझती हूँ, ना तू कम है ना वो, दोनों मिले हुए हो। पर आज मम्मी जी की बातों से लगा कि कहीं ना कहीं कुछ उनकी ख्वाहिश है जो उनके मन में दबी रह गई है। मेरे ससुर जी शर्मीले स्वभाव के हैं, कोई भी बात कहने में हिचकते हैं। वो तो जब से मैं आई हूँ तब से थोड़ा खुल गई है। वो क्या है, मैं भी बड़बोली टाइप की हूँ और मेरी सासू माँ नए ज़माने की। बहू देख तो, ये नई ड्रेस आई है, देख, ट्रेंड में है बहू, मेरा भी इंस्टाग्राम में आईडी बना दे। चलिए, फिलहाल उनकी ख्वाहिश की बात करते हैं। जहाँ तक मुझे समझ आया, शायद पापा जी ने उनको कभी आई लव यू नहीं कहा होगा। वो यही कहना चाहती होंगी, लेकिन शर्म से बोल नहीं पाई। वैलेंटाइन डे आने वाला था। मैं अपने पति से बात की है। हाँ हाँ,
इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। इस उम्र में मम्मी पापा, वो भी वैलेंटाइन डे। आप भी ना बात कुछ समझते नहीं हैं, बस मेरा मजाक उड़ा देते हैं। अच्छा बताओ। ओह, ये बात है। चलो फिर तैयारी करते हैं। पर मैं पापा को तैयार कैसे करूँगा, और मैं बेटा होकर कैसे कहूँगा पापा आप मम्मी को आई। ना ना, मुझसे नहीं होगा। जाइए फिर, एक छोटा सा काम नहीं होता आपसे। तुम भी ना बिल्कुल मम्मी जैसी होती जा रही हो। मतलब आप करेंगे, मरता क्या ना करता। मैंने जल्दी से काम निपटा कर बाजार चली गई और एक सुंदर सी साड़ी और कुछ चॉकलेट और गिफ्ट्स खरीद ले आई। डेकोरेशन का काम भी थोड़ा बहुत कर लिया। वो छत पर वहाँ एक सुंदर सा झूला लगा हुआ है ना, इसीलिए बहू आज तो मुझे इतना तैयार क्यों कर रही है, बताएगी भी। आज तो वैलेंटाइन डे है ना, तो मुझे बाहर ले जाना चाहती है क्या। ये सब तुम लोगों का त्योहार है, हमें कहाँ अपने साथ ले जाना चाहती है। आप कहीं नहीं जा रही मम्मी जी, फिर मुझे इतना तैयार क्यों। ये लड़की भी ना बिल्कुल पागल है। पता नहीं मुझे छत पर क्यों भेज दिया। चारों तरफ दिल वाले लाल बैलून, रेशमी दुपट्टे से सजा हुआ झूला, सुंदर सी टेबल, उस पर गुलाब का फूल, मध्यम मध्यम रोशनी, मधुर संगीत। आज तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। अरे भाग्यवान, संभालिए खुद को और मीठा खाइए। बढ़ गया ना शुगर। एक टक देखते हुए, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चल आओ बैठो। ये सब उन्हीं दोनों का काम है ना, दोनों बहुत। बस आइए देखिए, आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। साड़ी तो बहुत सुंदर है जी, पर आप कब से साड़ी पसंद करने लगे, और खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी जी। इतनी साड़ियाँ तो थी ही। छोड़िए भी ना, क्यों बात की खाल निकालती हैं आप। आज प्रेम दिवस है ना, लीजिए। क्या है जी, गुलाब का फूल। वो कुछ कहना था भाग्यवान आपसे। हाँ कहिए ना जी। वो हाँ, आई लव यू। अरे आप तो शर्मा गई। छत बुढ़ापे में यही सब सोचता है। आपको क्या सोचेंगे बेटा, बहू इस उम्र में भी। इधर हम दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने प्यार का इजहार करते हुए। सुनिए जी, पापा जी ने मम्मी को कहा हो तो होगा ना। क्या वही जो आज कहना था। क्या वही जो बोला था। क्या बोला था। छत आप भी ना बोलो ना। मेरे पति भी कम नहीं हैं। बाकी दिन तो मुझे आई लव यू कहने में शर्म नहीं आती है, पर पता नहीं ये वैलेंटाइन डे में क्यों आती है। और आज ये मेरे मुंह से सुनकर ही दम लेंगे। तो अपने माँ के बेटे ही पहले बताइए, आपने पापा जी को बताया कैसे। वो मैंने वीडियो चला कर दिखा दिया है, कैसे प्रपोज करते हैं। अच्छा जी, आप बोल दो। आज मम्मी जी बहुत खुश हुई होंगी ना। बात घुमाओ मत। अच्छा कहती हूँ। वैसे तो सखियों, प्यार करने या प्यार जताने का कोई खास दिन नहीं होता, खासकर शादीशुदा जोड़े के लिए। उनके लिए हर दिन प्यार भरा होता है, और तकरार के मसाले के साथ उनकी जिंदगी और भी चटपटी बन जाती है। उम्र कोई मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी शादी के बाद भी हर पति पत्नी चाहते हैं कि उनका जीवन साथी उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दे, और वैलेंटाइन डे के दिन उन्हें स्पेशल फील कराए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।